So, good morning, all of you. Today we'll be doing chapter 8, The Gift of Magi of the Panorama book, written by O. Henry. Who is a Magi? Magi were the three wise men who went at the time of Jesus Christ's birth and gifted him, following the North Star. So, from that time, है ना, जो प्रथा है गिफ्ट देने की, और जैसे सांता क्लॉज आता है, जो हम बोलते हैं गिफ्ट्स आता है, तो वो जो थ्री वाइस मैन है, जो जीसस क्राइस्ट का जब बर्थ हुआ था तब वो वहाँ गए थे गिफ्ट्स लेके, तब से ये चली आ रही है। और मिजाई उन तीन लोगों को कहा जाता है जो उस टाइम उनके लिए गिफ्ट्स लेके गए थे। तो ऐसी एक स्टोरी है। इस स्टोरी का जीसस क्राइस्ट के बर्थ से कुछ लेना देना नहीं है। ये एक एक्चुअली में वैसे लव स्टोरी है, जहाँ पे हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल कपल किस तरह से उनका जो लव और अफेक्शन है एक दूसरे के प्रति, वो इस स्टोरी के अंदर डिपिक्ट किया गया है। एंड द राइटर ऑफ दिस story is O. Henry, whose actual name was William Sidney Porter, but he used to write under the pen name of O. Henry. And he is a great short story writer, and he is also known as the Grand Master of modern short stories. So coming to the chapter, $1.87, that was all, and 60 cents of it was in pennies. Pennies saved one or two at a time by bulldozing the grocer and the vegetable man and the butcher until one's cheeks burned with silent imputation and parsimony that such close dealing implied. 3 times Jela counted it, $1.87, and the next day would be Christmas. तो पैसे गिने जा रहे हैं, और कितने हो रहे हैं? $1.87 है ना। लेट इट बी, हम ऐसा समझ लेते हैं 187 रुपये, 187 रुपये उसके पास है, जिसके अंदर जो 60 सेंट्स है वो तो क्या है, पेनीज़ के अंदर है, सिक्कों के अंदर है। और डेला ने ये पैसे भी कैसे बचाए हैं? बारगेनिंग कर करके, कभी सब्जी वाले से माथा फोड़ी करी, कभी ग्रोसरी वाले से, कभी बुचर से माथा फोड़ी कर करके, और इतने में माथा फोड़ी करी कि अगले वाले ने अपना सिर ही पकड़ लिया, क्योंकि उसके कुछ भी नहीं बचा। डेला ने इतनी जिद बहस करके, लेकिन अल्टीमेटली उसके पास सिर्फ इतने ही पैसे बच पाए थे, और कल जो था वो क्रिसमस था। There was clearly nothing left to do but flop down the shabby little couch and howl, so Della did it, while instigates of moral reflection that life made up of sobs, sniffles and smiles, and sniffles predominating. ठीक है, अब इसके पास कुछ भी नहीं पड़ता था, मतलब है ना, वापस उसने बार बार उनको काउंट करके, और उसने अपना ओवरकोट, एक शाबी सा काउच था, वो उसके ऊपर बैठ गई, है ना। और वहीं था जहाँ पर वो बहुत बार हंसती थी, रोती थी, सॉब करती थी, जो भी करती थी, उसका एक शाबी गंदा सा एक काउच है, उसके सोफ़ा टाइप है, उसके ऊपर वो बैठ के सोच विचार, रोना धोना, हंसना, सब वहीं पे होता था। While the mistress of the home is gradually subsiding from the first stage to the second, take a look at the home, a furnished flat of $8 per week. It did not exactly a beggar's description, but it certainly had that word on the look ऑफ मेंडियंसी स्क्वाड। अब वो कह रहे हैं कि जो भी वो एक किराए का घर था, जो कि $8 पर वीक के हिसाब से उनको मिला हुआ था, हाँ, उसको भिखारियों का घर कहना गलत होगा, लेकिन उसको उससे बेहतर कहना भी गलत होगा। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि डेला का जो हमारी हीरोइन है उसका घर कैसा है। In the vestibule below was a letter box into which no letter would go, and an electric button from which no mortal finger could coax a ring. Also apparating a Thranto was a card bearing the name Mr. James Dellingham Young. ठीक है, अब उसके घर के नीचे की बात करें जाएँ तो एक लेटर बॉक्स है, जिसके अंदर आज तक किसी ने लेटर नहीं डाला। एक घंटी लगी हुई है, बेल लगी हुई है, जो कोई बजा नहीं सकता है ना, शायद उसके बटन्स आउट होंगे। एक नेम प्लेट भी लगी हुई है जिसके अंदर, जिस पे लिखा हो मिस्टर जेम्स डिलिंगहैम। अब जो डिलिंगहैम हैज़ बीन फ्लंग इनटू द ब्रीज ड्यूरिंग द फॉर्मर पीरियड ऑफ प्रोस्पेरिटी व्हेन इट्स पोजेसर वाज बीइंग पेड $30 पर वीक। नाउ व्हेन द इनकम वाज shrunk to $20, the letters of Dillingham looked blurred, as though they were thinking seriously of contracting to the modest and unassuming D. But whenever Mr. James Dillingham Young came home and reached his flat above, he was called Jim and greatly hugged by Mrs. James Dillingham Young, already introduced to you as Dela, which is all very good. तो कभी वो प्रॉस्पर थे जब उसकी सैलरी जो थी $20 हुआ करती, $30 पर वीक हुआ करती थी, लेकिन अब किसी वजह से जो सैलरी है उसकी श्रिंक कर दी गई है, तो ऑब्वियसली उनको जो अपने खर्चे भी श्रिंक करना पड़ रहे हैं, और वो अपने घर का जो उसके नेम प्लेट है उसका डी ही कहीं गायब हो गया, लेकिन वो उसको भी अभी सही नहीं करवा सकते हैं। अब वो कह रहे हैं कि नाम तो उसका डिलिंघम है, लेकिन जब वो शाम को घर आता है तो उसकी जो वाइफ है डेला, वो उसको बहुत ही प्यार से वेलकम करती है, और उसको क्या बोलती है? वो जिम। सो हियर वी आर इंट्रोड्यूस टू द टू कैरेक्टर्स ऑफ अ स्टोरी। वन इज जिम, हु इज़ द हस्बैंड, एंड हिज वाइफ डेला, है ना। सो दिस होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड दीज टू कैरेक्टर्स एंड द लव एंड अफेक्शन फॉर ईच अदर।
Dela finished her cry and attended to her cheeks with a powder rag. She stood by the window and looked out dully at a grey cat walking a grey fence and a grey backyard. Tomorrow would be Christmas Day and she had only $1.87 with which to buy Jim a present. She had been saving every penny she could for months. With this result, $20 a week doesn't go for. Expenses had been greater than she had calculated. She had spent planning for something nice for him, something fine and rare and sterling, something just a little bit near to being worthy of honor of being owned by Jim. अब जो डेला है अब वो है ना वो रोने लग गई थी. अब रो रा के थोड़ा उसने अपने गाल वाल पोंछे और थोड़ा सा उसने पाउडर वाउडर लगाया और उसने इतना अपने एक विंडो के बाहर खड़े होकर देख रही है और सब कुछ ग्रे दिख रहा है उसको. एक ग्रे बिल्ली दिख रही है, ग्रे फेंसेस दिख रही है, मतलब सैडनेस का जो प्रतीक है वो सब उसको दिख रहा है. और वो कह रही है कल क्रिसमस है और वो जिम के लिए ऐसा प्रेजेंट लेना चाहती है जो एक्चुअली में जिम डिज़र्व करता है. मतलब शी वांट्स द बेस्ट प्रेजेंट फॉर जिम. लेकिन इतनी सेविंग करने के बाद, इतना ध्यान से खर्चा करने के बाद, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा वेकेंसी नहीं, अपने सारे कट ऑफ कर दिए उसने जितने भी खर्चे हैं, उसके बावजूद भी वो सिर्फ इतना ही अपने लिए बचा पाई थी. There was a pier glass between the windows of the room. Perhaps you have to seen a pier glass in a $8 flat. A very thin and little agile person may be observing his reflection in a rapid sequence of longitudinal strips obtained a fiery accurate conception of his looks. Delia, being slender, had mastered the art. अब जो उनका फ्लैट था उसके अंदर क्या विंडो के बीच में एक छोटा सा ऐसे शीशे की परत लगी हुई थी, है ना. एक मिरर बोल के उनके घर में उतना ही था कि अगर कोई नॉर्मल उसके अंदर देखे तो उसको अपनी 10-15 इमेजेस दिखे, वो ऐसे फ्लंग होता रहता था. लेकिन डेला को क्या, वो बहुत बार वो देखती थी तो उसको अपनी एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेसी वो उसके अंदर बना लेती थी. अपने आप को उस मिरर के अंदर कहीं ना कहीं देख लेती थी. बहुत ही छोटा सा और ख़राब हुआ हुआ सा वो मिरर था. Suddenly she whirled from the window and stood before the glass. Her eyes were shining brilliantly, but her face had lost its color within 20 seconds. Rapidly she pulled down her hair and let it fall to its full length. ठीक है, अब अचानक उसकी आंखों के अंदर एक चमक आ गई और उसने अपने आप को एकदम एडजस्ट करा और फटाफट उसने अपने बाल खोले और उसके जो बाल है वो बहुत लंबे थे तो एकदम नीचे तक वो आके गिर गए. Now there were two possessions of Jim's Dillingham Youngs in which they both took mighty pride. One was Jim's gold watch that had been his father's and his grandfather's, and other was Dela's hair. Had the Queen of Sheba lived in the flat across the air shaft, Dela would have let her hair hang out of the window some day to dry, just to depreciate Her Majesty's jewels and gifts. Had King Solomon been the janitor with all his treasures piled up in the basement, Jim would have pulled out his watch every time he passed just to see him pluck at the beard from envy. ठीक है, अब इन दोनों के पास एक एक पोजीशन है. जिम के पास क्या पोजीशन है, उसके पास एक गोल्ड वॉच है जो वॉच उसको उसके पापा से मिली, उसके पापा को उसके पापा से मिली. और डेला के पास एक पोजीशन है उसके लंबे बाल. अब जो इसकी कंपैरिजन किया जा रहा है वो क्या कहा जा रहा है कि तुमने अगर हम एडवेंचर्स की जब हम बुक पढ़ते हैं तो एक किंग सोलोमन के बारे में हमने ज़रूर पढ़ा होगा अगर हमको स्टोरी की आदत हो. ये 3rd 4th के अंदर हमने बहुत सी ऐसी मॉरल वैल्यू के अंदर भी किंग सोलोमन बहुत आता है जो रिचेस्ट किंग था. और एक किंग शिबा जो शायद द ब्यूटीफुलेस्ट क्वीन ऑन दिस वर्ल्ड ऐसे माना जा रहा है. तो ऐसे कहा जा रहा है कि अगर बाई चांस डेला के सामने वाले घर के अंदर क्वीन शिबा का महल होता तो जो डेला है वो कभी बाई चांस अपने बाल सुखाने के लिए विंडो से बाहर रखती तो शिबा को उससे जेलस फील होती. मतलब उसके डायमंड्स और उसके ज्वेल्स सब एक तरफ और उसके बाल एक तरफ. और वो बोल रहा है मान लो जेनिटर क्या होता है, कोई किसी बिल्डिंग का ध्यान रखने वाला. अगर किंग जो सोलोमन है वो अपना सारा जो जायदाद मतलब जितने भी हीरे जवाहरात सोना चांदी सब एक जगह इकट्ठा करके वहाँ पे अगर वो जैनिटर वहाँ पे देख रेख करने के लिए भी खड़ा होता तो जिम जो है डेली अपनी वॉच पहन के उधर से 2 बार गुजरता तो सोलोमन वुड हैव एनवीड हर. ही वुड हैव बीन जेलस कि इसके पास तो इतनी प्यारी इतनी अच्छी वॉच है. मतलब इतना घमंड था. उनके पास 2 पोजीशन थी दोनों के पास, एक के पास बाल और एक के पास वॉच, अगर कुछ अच्छा कहा जाए तो. Now Dela's beautiful hair fell about her, rippling and shining like a cascade of brown waters. It reached below her knees and made itself almost a garment for her, and she did it even again nervously and quickly. Once she fluttered for a minute and stood still for a while, and tear and two splashed and worn red carpet. On went her old brown jacket. On went over her old brown hat with whirl of skirts, and with a brilliant sparkle in her eyes, she fluttered out of the door and down the stairs to the street, where she stopped. The sign read, Mimi's Sovereign Hair's Goods and all kinds. One flight of Dela ran and collected herself, panting. Madam, large, too wide, chilly, hardly looked at
Sophronie, will you buy my hair? asked Della. I buy hair, said madam. Get the hat off and let's have a sight at your looks. अब उसने क्या करा, फटाफट उसने अपने बालों को ध्यान से देखा है, जो बाल ऐसे थे कि उसका गारमेंट बन जाए, इतने घने इतने लंबे उसके बाल हुआ करते थे। उसने फटाफट अपना ओवरकोट पहना, स्कर्ट पहना है, पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी सी हैट पहनी और फटाफट वो गेट बंद करके सड़क पे आ गई। और वो कहाँ, मतलब वो फटाफट चले जा रही है और वो कहाँ रुकी, जहाँ पे ऐसे लिखा था मैडम सेफ्राइन करके एक दुकान थी हेयर एसेसरीज की और हेयर वगैरह की। और एकदम भागती हुई उनकी सीढ़ियों पे चढ़ रही है और एकदम सांस उसको आ नहीं रहा और वहाँ पर जाके बोल रही है कि क्या आप मेरे बाल खरीदोगे। तो जो उसकी ओनर है सोफराइन, वो बोल रही है कि हाँ मैं बाल खरीदती हूँ, लेकिन आप पहले अपनी हैट को निकाल लो, तुम्हारे बाल मुझे देखने हैं। Down rippled the brown cascade. $20, said madam, lifting the mask with a practiced hand. Give it to me quick, said Della. Oh, and the next 2 hours tripled by rosy wings. Forget the hashed metaphor. She was ransacking the stores for Jim's present. ठीक है, तो उसने जैसे ही हैट निकाली तो मैडम ने कहा कि मैं तुम्हारे से $20 इन बालों के लिए दे सकती हूँ। और डेला ने कहा कि हाँ फटाफट दे दो। और वो अपने बाल बेच आई थी, मतलब कटवा दिए थे, और अपने बालों के बारे में उसका बिल्कुल भी विचार नहीं था। अगले 2 घंटे वो हर एक दुकान के अंदर जाके उसने बेस्ट से बेस्ट प्रेजेंट ढूंढने की कोशिश की, जो जिम के लिए जो सबसे अच्छा प्रेजेंट वो खरीद सकती थी। She found it at last. It surely had been made for Jim and no one else. There was no other like it in the stores, and she had turned all them inside out. It was a platinum fob chain, simple and chaste in design, properly proclaiming its value by substance alone and not by mere precious ornamentation, as all good things should do. It was even worthy of the watch. As soon as she saw it, she knew that it must be Jim's. It was like him. Quietness and value. The description applied to both. $21 they took out from her for it. She hurried home with 87 cents. With the chain on his watch, Jim might be properly anxious about the time in any company. Grand as the watch was, he sometimes looked at it on the sly on account of the old leather strap that he had used to replace of the chain. अब क्या, उसने बहुत दुकानें ढूंढी और अल्टीमेटली उसको एक क्या मिली है, प्लेटिनम चेन मिली है, जिसके ऊपर ज़्यादा कोई ऐसे डायमंड और ज़्यादा ऑर्नामेंटेशन नहीं किया हुआ, बहुत सिंपल है, बहुत ही सोबर सी है, लेकिन उसकी जो सिंपलनेस के अंदर है उसकी कीमत पता चल रही है। और उसको लग रहा है कि जो जिम की गोल्ड वॉच थी उसके पे ये खूब फबेगी। वो फटाफट वो खरीदती है जो $21 की होती है। वो फटाफट खरीद के और घर आ जाती है और वो सोचती है कि अब जब जिम इस वॉच को पहन के जब अपने ऑफिस जाएंगे तो वो बार बार टाइम देखा करेंगे, उसको बहुत ग्रैंड फील आएगा कि जिम को वो वॉच बहुत पसंद है, लेकिन वो कभी उसको नहीं पहन पाता क्योंकि उसकी जो चेन उसने निकाल दी है, चेन उसके पास है नहीं, और उसने कोई लेदर बैंड उसमें डाल रखा है जो कि अब ख़राब हो गया है। तो ये जो गोल्ड वॉच के साथ ये प्लेटिनम चेन एकदम बहुत प्यारी लगेगी और वो बहुत खुश हो रही है अपनी इस परचेज़ के ऊपर। और उसको लग रहा है कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ जिम के लिए ही बनी है, कोई और तो इसे ख़रीद भी नहीं सकता है और कोई और इसे इतना वैल्यू भी नहीं कर सकता है। When Della reached home, her intoxication gave way to little prudence and reason. She got out her curling irons and lighted the gas and went to work repairing the ravages made by her generosity added to love, which is always tremendous task, dear friends, a mammoth task. ठीक है, अब वो फटाफट आगे काम में भी लग गई है और अब उसने एक बहुत बड़ा जो काम कर दिया, मतलब अपने बाल कटवा दिए, तो उसके लॉस को भी उसको कहीं ना कहीं ओवरकम करना है, जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क होता है। Within 40 minutes, her head was covered with tiny, close-lying curls and made her look wonderfully like a Tron schoolboy. She looked at her reflection in the mirror long, carefully and critically. अब उसने क्या करा, उसने गैस स्टोव ऑन करा, और ये भी लकड़ी की चीज़ क्या होता है, जब रोलर्स नहीं होते थे या जब ये इलेक्ट्रॉनिक रोलर्स या स्ट्रेटनर्स नहीं होते थे तब लोग क्या करते थे, है ना, आस्क योर मदर्स, और मतलब जिसने भी बुआज लाइक हु ऑल आर इन 40s एट दिस एज, वो क्या करते थे, सिलाई को या बेलन, मतलब उसको एकदम गर्म करके और फिर अपने बालों को ऐसे रोल करते थे, तो कर्ल बहुत अच्छा आता है। तो उसने क्या करा, उसने अपना गैस स्टोव 40 मिनट में उसने अपने सारे बालों को रोल कर लिया, बहुत रोल कर लिया उसने। और अब जो उसका लुक है वो कैसा है, एकदम स्कूल बॉय जैसा ना, छोटे बाल है और फिर वो सारे कर्ली जैसे बाल हो रहे हैं, और वो शीशे के सामने खड़े होकर बहुत अपने आप को एकदम देख रही है गौर से। If Jim doesn't kill me, she said to herself, before he takes a second look at me, he'll say I look like Coney Island chorus girl. But what could I do? Oh, what could I do with $1.87? वो कह रहा है कि जिम पहली बात तो मुझे देखते ही मार देगा, और अगर बाई चांस नहीं मारे, अगर वो मुझे दूसरी बार देख लेगा तो मुझे बोलेगा मैं कोरस गर्ल्स होती है ना जो एक साथ
गाने बैंड वगैरह के अंदर जो पीछे खड़े होकर गाने वाने गाती रहती, कह रहे वो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मैं वैसी लग रही हूँ। फिर बोल रही है कि लेकिन मैं क्या करती, मुझे तो करना ही था। At 7 o'clock, the coffee was made and the frying pan was on the back of the stove, hot and ready to cook the chops. Jim was never late. Dela doubled the fob chain in her hand and sat on the corner of the table near the door at that he always entered. Then she heard the steps on the stairway down of the first flight. She turned white for just for a moment. She had a habit of saying little silent prayers about the simplest everyday things, and now she whispered, "Please God, please make him think I am still pretty." अब 7 बज गए थे, उसने कॉफ़ी बना ली थी और स्टोव चढ़ा दिया था शाम का खाना बनाने के लिए। गैस पे मतलब स्टोव पे जो फ्राई पैन है वो चढ़ गया था उसका, और जिस डोर से वो एंटर किया करता था उसके पास में वो एक जगह पर बैठ गई और चेन उसके हाथ में थी। और हमेशा होता है ना, हमें जब भी कुछ ऐसे बहुत हमें घबराहट हो रही होती है तो हम ईश्वर से बात करना स्टार्ट कर देते, तुम बचा लेना, फिर भगवान तेरे ही हाथ में सब कुछ। तो वो उसका स्टार्ट हो गया था और उसको आहट सुनाई देती है और वो ईश्वर से बातें कर रही है और प्रार्थना कर रही है कि गॉड प्लीज़ अभी भी मैं इस हेयर स्टाइल के अंदर भी मैं जिम को सुंदर लगूं, उसे भी अभी भी उसे ऐसा लगे कि मैं खूबसूरत हूँ। The door opened and Jim stepped in and closed it. He looked thin and very serious. Poor fellow, he was only 22 and had to be burdened with a family. He needed a new overcoat and he was without gloves. अब जिम आया, अब बहुत थका हुआ लग रहा था, है ना, सिर्फ 22 साल का था, लेकिन बहुत प्रेशर आ गया था उसके ऊपर परिवार का और ये सब पालने वालने का, इस वजह से बहुत थका थका सा रहता था। और बेचारा कुछ पैसों में उनके पास कमी थी कि उसका कोट भी फटा फुटा पहना होगा, उसके पास ग्लव्स भी नहीं थे, इतनी ठंडी में वो बिना ग्लव्स के और फटे हुए ओवरकोट में आता था। Jim stepped inside the door as immovable as the setter of the scent of quail. His eyes were fixed on Dela, and there was an expression in them that she could not read. It terrified her. It was not anger, not surprise, not disapproval, nor horror, nor any of the sentiments that she had been prepared for. He simply stared at her fixedly with that peculiar expression on his face. अब जैसे ही वो आया, वो एकदम निशब्द होकर स्तब्ध होकर उसको घूरने लग गया। ठीक है, अब जो डेला है वो तैयार थी, वो गुस्से के लिए तैयार थी, वो एंगर के लिए तैयार थी, वो सरप्राइज़ के लिए तैयार थी, है ना, डिसअप्रूवल के लिए तैयार थी। उसने बहुत सारे प्लान्स करे थे कि अगर वो ऐसा बोलेगा तो मैं ऐसा कर दूंगी, ऐसा बोलेगा तो ऐसा कर दूंगी। लेकिन हुआ क्या एक्चुअली में, उसने मतलब जो एक्सप्रेशन उसके आइज़ के अंदर था वो एक्सप्रेशन तो कभी डेला ने सोचा ही नहीं था कि मतलब वो ना गुस्सा था, ना वो खुश था, ना वो सेटिस्फाइड था। समझ में ही नहीं आया उसको क्या करूँ, बस वो उसको घूरे ही जा रहा था एकटक नज़र बांध के। डेला रिगल्ड ऑफ द टेबल एंड वेंट टू है, वो फटाफट उस टेबल से घूम के उसके पास जाते हैं और उसको बोल रही है, जिम डार्लिंग, शी क्राइड, डोंट लुक एट मी दैट वे, आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट बिकॉज आई कुडंट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट। इट विल ग्रो आउट अगेन, you won't mind, will you? I just had to do it. My hair grows awfully fast. Say Merry Christmas, Jim, and let's be happy. You don't know what a nice and what a beautiful, nice gift I've got for you. अब वो फटाफट अपनी एक सांस से अपनी गलती छुपाने के लिए बोले जा रही है कि जिम, क्या तुमको पता नहीं मेरे बाल कितने लंबे होते हैं, बहुत और लंबे हो जाएंगे, तुम टेंशन मत लो, है ना। और मैं अगर तुम्हें गिफ्ट नहीं देती क्रिसमस पे तो शायद ये गिल्ट से मैं जी ही नहीं सकती और बाल बढ़ जाएंगे और तुम इस सबको भूल जाओ, मुझे मैरी क्रिसमस बोलो, अपन बहुत अच्छे से मैरी क्रिसमस जो है सेलिब्रेट करेंगे। और अगर तुम अपना गिफ्ट देखोगे तो तुम एकदम से सरप्राइज हो जाओगे, इतना प्यारा मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। अब जिम कह रहा है, You have cut off your hair, asked Jim laboriously, as if he had not arrived at that time patent fact yet, even after the hardest mental labor. अब वो कह रहे तुमने अपने बाल कटवा लिए, जैसे कि अब उसके सामने खड़ी है, बाल कटे हुए हैं, फिर भी है ना जैसे वो विश्वास नहीं कर पा रहा और वो उसको बोल रहा है कि तुमने अपने बाल कटवा लिए। Cut it off and sold it, said Della. Don't you like me just as well? Anyhow, I am me without my hair, ain't I? अब वो कह रहा है कि हाँ मैंने कटवा भी लिए और बेच भी दिए, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अब मुझे पसंद नहीं करते हो, है ना, मैं बिना बालों के भी तुम्हें पसंद ही हूँ मैं। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, और उसने पूरे कमरे में एकदम से वो देखे जा रहा है, उसको समझ भी नहीं आ रहा क्या करूँ। यू से योर हेयर इज़ गॉन, ही सेड विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ इडियोसी, और वो वापस एकदम बेवकूफ़ की तरह कह रहा है, तुम क्या कह रही हो, तुम्हारे बाल चले गए, तुमने बाल कटवा दिए। You needn't look for it, said Della. It is sold, I tell you, sold and gone too. It's Christmas Eve, boy, be good to me, for it went for you. Maybe the hairs of my head were numbered, so went on sudden serious sweetness, but nobody could ever count my love for you. Shall I put the chops on Jim? अब वो कह रही है, अब वो इधर उधर देख रहा, तो डेला कह रही इधर उधर देखने की कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मैंने उनको बेच दिया है, तुमको वो इस कमरे में थोड़ी मिलेंगे।
और क्रिसमस ईव है, तुम मेरे साथ अच्छे से बिहेव करो, बस मुझे यही चाहिए, है ना। क्योंकि क्रिसमस और जो मेरे बाल हैं वो तो नंबर ऑफ हेयर ही तो थे, कुछ उनको गिना जा सकता है, लेकिन जो मेरा प्यार तुम्हारे लिए है वो नहीं गिना जा सकता है। अब छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। Out of his trance, Jim seemed quickly to wake. He unfolded his Dela for 10 seconds. Let us regard with discreet scrutiny some unconstitutional object in other direction. $8 a week or $1 million a year. What is the difference? A mathematician or a wit would give you a wrong answer. The Magi brought valuable gifts, but that was not among them. The dark assertion will be eliminated later on. ठीक है, अब वो सोच रहा है कि मेजाए जो है वो वैल्यूएबल गिफ्ट्स लेके आए थे, लेकिन वैल्यूएबल गिफ्ट का क्या काम जब वो सामने वाले के काम ही ना आए, है ना। हम किसी को बहुत महंगा गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत महंगा गिफ्ट दे रहे हैं, और वो गिफ्ट उसको काम ही ना आए तो वो गिफ्ट यूज़लेस हो जाता है ना। गिफ्ट इज़ गिफ्ट, चाहे वो एक मतलब 10 रुपये की भी चीज़ हो, लेकिन अगर वो सामने वाले को काम आ रही है तो इट इज़ अ गिफ्ट। लेकिन हम कुछ ऐसा दे देते जिसका उसको कोई यूज़ ही नहीं आएगा, तो दैट गिफ्ट कैन नॉट बी कॉल्ड अ प्रॉपर गिफ्ट। Jim drew the package from his overcoat pocket and threw it upon the table. अब उसने अपने overcoat से एक पैकेट निकाला और फेंका टेबल के ऊपर। Don't make any mistake, Del, he said, about me. I don't think that there's anything in the way of a haircut or shave or shampoo that would make me like my girl any less. But if you'll unwrap the package, you may see why you had me going a while at first. अब वो कह रहा है कि डेला, तुमको ऐसा सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि तुमने बाल कटवा लिए हैं तो मेरा जो प्यार है तुम्हारे लिए वो कम हो जाएगा। तुम चाहे शैम्पू लगाओ, तुम बाल बनाओ, तुम बाल ना बनाओ, बाल बिखेरे रखो, बाल कटाओ, बाल लंबे करो, या तुम एकदम ही गंजी हो जाओ, जो मेरा प्यार है तुम्हारे लिए वो कभी भी कम नहीं होगा। इन सब चीज़ों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तुम इस पैकेट को अनरैप करोगे, जब तुम मेरा गिफ्ट देखोगे, तो शायद तुम भी एकदम से शॉक में आ जाओगे जिस तरह से मैं आया था। White fingers and nimble tore the string of the paper and that ecstatic stream of joy, and then, alas, a quick famine changed to hysterical tears and wails, necessitating the immediate employment of the comforting powers of the Lord of the Flat. अब उसने फटाफट खोला उसको, तो पहले तो इतनी खुश, और फिर आंसुओं का सैलाब उसकी आंखों से आने लग गया। For there lay the combs, the set of combs, slight and black and back, the Dela had wished for long in the Broadway window. Beautiful combs, pure tortoise shell and jeweled rims, just the shade to wear in a beautiful banished hair. They were so expensive combs. She knew that her heart had simply craved, yearned over them without the least hope of possession, and now they were hers. But the tresses that she would have adorned the coveted adornments were gone. तो वो क्या थे, उसको क्या दिए थे, उसको कोम दिए थे जो टोटोइस शेल से बने थे, बहुत महंगे थे। और जब भी वो कभी, शायद वो किसी शोरूम की, किसी गोल्ड स्मिथ की शॉप की विंडो में लगे होंगे, और जब भी वो कभी वहाँ जाती थी हमेशा उसकी इच्छा होती थी कि वो उसके हों, लेकिन वो बहुत महंगे थे, तो वो सिर्फ उसका सपना ही रहता था, वो कभी भी उनको नहीं अपना सकती थी, है ना। तो वो, लेकिन वो जब भी जाती थी वो हमेशा उनको देखती थी और हमेशा उनके लिए ऐसे लोग करती थी, लेकिन उसको पता था कि ये इच्छा उसकी कभी भी पूरी नहीं हो सकती थी। लेकिन आज उसकी वो इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन जिसके लिए, जिनको वो सजाती उन कोम से, उसके बाल ही उसके पास नहीं रहे थे। But she hugged them to her bosom, and at the length she was able to look up at with dim eyes and a smile and say, "My hair grows so fast, Jim." लेकिन वो फिर भी थोड़ी पॉजिटिविटी लाती है और वो बोल रही, तो पता है मेरे बाल बहुत जल्दी लंबे होते हैं, तो हो जाएंगे, डोंट वरी। And then Dela leaped up like a little signed cat and cried, "Oh, Jim!" Had not yet seen this beautiful present, she held it out to him eagerly upon him. Open palm, the dull precious metal seemed to flash with the reflection of a bright and ardent spirit. It isn't dandy, Jim. I hunted all over the town to find it. You'll have to look at the time 100 times nowadays. Give me a watch. I want to see how it looks on it. और वो कह रही है, अरे मेरा गिफ्ट तो रहेगी, और फटाफट वो जल्दी से जाके अपना गिफ्ट लेके और बोल रही कि देखो कितनी प्यारी है, मुझे आज इतना टाइम लगा, मैंने पूरा मार्केट छान मारा और मुझे सबसे बेस्ट गिफ्ट लगा। लो फटाफट अपनी वॉच दो, मैं देखना चाहती हूँ उसमें कैसे लगेगी, और मुझे पता है अब तुम 1000 बार टाइम देखा करोगे, है ना। Instead of obeying, Jim tumbled down on the couch and put his hands under the back of his head and smiled. अब उसको, मतलब डेला ने उसको ऑर्डर दिया था कि फटाफट अपनी वॉच दो, मैं देखना चाहती हूँ कैसे लगे। अब वो उसके ऑर्डर की पालना ना करते हुए उस सोफ़ा पे बैठ गया और अपने बालों, हाथों को सिर के बाहर पीछे लगा के और हंसने लग गया, स्माइल करने लग गया।
Dell, said he, let's put our Christmas presents away and keep them a while. They are too nice to use just at present. वो कह रहा है कि एक काम करते हैं, हम दोनों ही अपने गिफ्ट जो क्रिसमस प्रेजेंट्स है उनको साइड में रख देते हैं, अभी यूज़ करने का शायद उनको टाइम नहीं है, हालांकि दोनों ही बहुत अच्छे हैं. I sold the watch to get the money to buy her combs and now suppose you put the chops on. वो कह रहा है कि मैंने अभी अपनी घड़ी बेच के ही तुम्हारे लिए जो ये कोम है ये खरीदे हैं, तो तुम एक काम करो, इनको तो रखो और खाना लेके आ जाओ. The Magi, as you know, were wise men, wonderfully wise men who brought gifts into the babe in the manger. They invented the art of giving Christmas presents. Being wise, their gifts were no doubt wise ones, possibly bearing the privilege of exchange in case of duplication. And here I have lamely related to you an uneventful chronicle of two foolish children in a flat who most unwisely sacrificed for each other the greatest treasures of their house. But in the last word to the wise of these days, let it be said that all who give gifts, these two were the wisest. Of all who give and receive gifts, such as they are wisest, everywhere are the wisest, they are the Magi. तो अब वो कह रहा है कि मतलब नॉर्मली हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं, बाई चांस वो प्रेशियस हो नहीं हो, किसी को पसंद आए नहीं, कहीं ना कहीं चेंज करने का एक ऑप्शन तो रहता है, लेकिन इन दोनों के पास ही वो ऑप्शन नहीं बचा था. ठीक है, तो कह रहे हैं कि जो मेजाए थे उन्होंने तो बहुत वाइजली गिफ्ट्स दिए थे, लेकिन ये दो फुलिश बच्चे थे जिन्होंने बिना सोचे समझे अपनी जो ग्रेटेस्ट पोजेशंस थी वो बेच दी थी. सो अबाउट द स्टोरी, द गिफ्ट ऑफ मेजाई इज़ वन ऑफ द राइटर्स मोस्ट सेलिब्रेटेड स्टोरी. इट नरेट्स स्ट्रेंज इंसिडेंट इन द लाइफ ऑफ अ पुअर यंग कपल हु सैक्रिफाइस देयर मोस्ट प्रेशियस पोजेशंस फॉर ईच अदर्स जॉय on the eve of Christmas. So it is a very heart touching and a very nice story. I hope all of you understood this chapter. Have a good day all of you.